हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वुमेन्स आईपीएल का जो ऑक्शन था वो खत्म हो गया है। इसके बाद कई सारे जो नाम थे वो अच्छे निकल कर के आए। भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं या ये कह सकते हैं कि भारतीयों को काफ़ी पैसे में खरीदा गया, बहुत अच्छी बात रही है। और कल की वीडियो में हमने बताया था किन किन प्लेयर्स को खरीदा गया, कितनी बिडिंग लगी उनकी और क्या क्या कितने नए विदेशी प्लेयर्स को खरीदा गया, कितने भारतीय प्लेयर्स को खरीदा गया, सबकी एक डिटेल हमने वीडियो बनाई थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई बटन में जाकर के मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर एक बार दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑक्शन के बाद अब टीमों का जो स्क्वाड है वो किस तरह का हो गया है। जो खिलाड़ियों को खरीदा गया है उनके बाद किस तरह से जो टीमें हैं और जो उनका स्क्वाड है वो चेंज हो गया है और कितना स्ट्रांग हो गई है टीम पहले से। इन सभी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहली टीम हमारी कौन सी है? पहली टीम हमारी है दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स के सबसे पहले तो हम रिटेन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। और रिटेन प्लेयर्स की बात करने से पहले अगर ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन में जिस तरह से आपने देखा था कि दिल्ली कैपिटल्स के पास 2 करोड़ 25 लाख रुपए का पर्स था, लेकिन वो सदरलैंड को पीछे लेने में बिल्कुल नहीं चूकी। जिस तरह से आपने देखा था ऑक्शन में मुंबई इंडियंस के साथ कड़ी टक्कर थी उनकी। और सोचिए 1.25 करोड़ रुपए में 2 करोड़ उन्होंने सदरलैंड के लिए खर्च कर दिया। तो अपने आप में कहीं न कहीं जो स्ट्रैटेजी रही है वो दर्शा रही थी कि वो एक प्लेयर के पीछे जा रहे थे। वो एक कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया प्लेयर को उन्होंने लेने के पीछे वो गए थे, अपने बैटिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, वो चीज़ साफ समझ में आ रही है। चलिए हम रिटेन प्लेयर्स को पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताएँगे कि किन प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदा गया। अ, यहाँ पे देख सकते हैं एलिसी कैप्सी हैं, अरुंधति रेड्डी है, जेमिमा रॉड्रिक्स हैं। ये जितने ये नाम मैं बता रहा हूँ आपको सभी रिटेन प्लेयर्स हैं, ठीक है। जेस जॉनसन है, लॉरा हैरिस हैं, मैरिजन कैप है, मैग लैनिंग जो है वो कप्तान है इस टीम की। आपके सामने ये जो स्क्रीन में फोटो दिख रही है वो मैग लैनिंग की है, ठीक है। पिन्नू मानी है, इसके अलावा पूनम यादव है, राधा यादव है, शेफाली वर्मा विस्फोटक बल्लेबाज हैं, शेफाली वर्मा, शिखा पांडे अच्छी गेंदबाज है, स्नेह दीप्ति, तानिया भाटिया और देदास साधु। ये जितने भी प्लेयर्स के सामने ये स्टार लगा है वो सभी फॉरेन प्लेयर्स हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं उन सभी के सामने स्टार लगा है। तो ये कुछ रहे दिल्ली कैपिटल्स के रिटेन प्लेयर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑक्शन में किन-किन खिलाड़ियों को खरीदा गया और कितने रुपए में खरीदा गया, ठीक है। ऑक्शन प्राइस में देखें तो एनाबेल सदरलैंड के लिए जैसे हमने बात की थी कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए और उनके पास सवा 200 रुपए सवा 2 करोड़ का पर्स था, जिसमें से 2 करोड़ उन्होंने सीधे-सीधे सदरलैंड के लिए खर्च कर दिए। इसके अलावा अपर्णा मंडल है, इसके अलावा अश्विनी कुमार है। अपर्णा मंडल एक विकेट कीपर बैट्समैन है, तो उनको रिजर्व विकेट कीपर के रूप में रखा गया है। और जिस तरह से अश्विनी कुमार को रखा गया है, हिटर है मिडिल ऑर्डर में, तो उनको भी खरीदा गया है। तो थोड़ा-सा बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के पीछे दिल्ली कैपिटल्स गई है और कहीं न कहीं आप ये कह सकते हैं कि अच्छी स्ट्रैटेजी रही है। पिछला साल भी जो रहा है बहुत अच्छा रहा है और इन 3 प्लेयर्स के आने के बाद थोड़ा-सा टीम जो है और मजबूत हो ही गई है। पिछला जो बाकी अगर आप देखें तो इसमें भी बहुत अच्छे-अच्छे नाम हैं। इधर देख लीजिए मैग लेनिंग ऑब्वियस सी बात है, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एलिस कैप्सी बहुत अच्छी प्लेयर हैं। जेमिमा रॉड्रिक्स जो है भारतीय प्लेयर है, वो बहुत शानदार खेलती हैं। ओवरऑल कहीं न कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का जो लक्ष्य रहा है कि अपनी टीम को मजबूत किया जाए, वो चीज़ करने में कामयाब हुई है इस ऑक्शन के बाद। जिस तरह से इन्होंने 3 प्लेयर्स को खरीदा, खासकर एनाबेल सदरलैंड को जिस तरह से उन्होंने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है, वो दर्शाता है कि किस माइंडसेट के साथ उतरी थी ऑक्शन में टीम और क्या परचेज़ करना था उनको पहले से ही पता था। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा परचेज़ रहा है ऑक्शन में। अगली टीम है हमारी गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स ने जिस तरह ऑक्शन में भाग लिया और उससे समझ में आ रहा था कि वो अपना मिडिल ऑर्डर जो है वो मजबूत करना चाह रही थी। पिछला आईपीएल जो रहा है वो माफ़ कीजिएगा, जो पिछला वुमेन आईपीएल रहा है वो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। सबसे बॉटम में जो टेबल रहती है उसके सबसे बॉटम में उन्होंने फिनिश किया था। तो इस बार ऑक्शन में सीधा-सीधा स्ट्रैटेजी थी कि उनका जो मिडल ऑर्डर रहा है पिछले साल आपने देखा ही है कि बहुत वीक रहा है, बहुत ज़्यादा रन वहाँ पे बनते हुए नहीं दिखे हैं या चेज़ करते टाइम बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखी उनके स्क्वाड में या उनके प्लेइंग 11 में। तो इस बार थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी उन्होंने चेंज की है, अपना मिडल ऑर्डर जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के पीछे देखा उन्होंने। और ऑस्ट्रेलियन जो जायंट रही है एक फोबी लिचफील्ड, उनको भी लेने की पूरी कोशिश की, उनको अपने स्क्वाड में शामिल भी किया। इसके अलावा कुछ और भी बड़े नाम देखने को मिले। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से रिटेन प्लेयर्स रहे हैं जो गुजरात जायंट्स के, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने प्लेयर्स को उन्होंने बाय किया। सबसे ज़्यादा
जो खरीदने वाली टीम रही है प्लेयर्स को, वो गुजरात जायंट्स ही रही है। बहुत सारे प्लेयर्स को उन्होंने खरीदा। सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात जो रिटेन प्लेयर्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कप्तान है उनकी बेथ मोनी गुजरात जायंट्स की, ठीक है। इसके अलावा आप देखें एशले गार्डनर बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, बेथ मोनी हो गई, दयालन हेमलता है, हरलीन देओल है। हरलीन देओल को सभी जानते हैं जिस तरह कितनी शानदार प्लेयर है वो। और लॉरा वोलराट है और शबनम शकील है, स्नेह राणा है। स्नेह राणा भी अच्छी ऑफ स्पिन गेंदबाजी करती है और शानदार बल्लेबाजी करती हैं। इसके अलावा तनुजा कन्वर हैं। तो ये कुछ रहे हैं रिटेन प्लेयर्स। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि किन-किन प्लेयर्स को उन्होंने खरीदा है और कैसे स्ट्रैटेजी रही है। स्ट्रैटेजी जैसे हमने पहले ही बात की कि वो मिडल ऑर्डर को मजबूत करना चाह रही थी और इसमें सबसे बड़ा नाम ये यहाँ पे दिख रहा है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं फोबी लिचफील्ड, उन्होंने 1 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात रही है कि ये अनकैप्ड प्लेयर काशवी गौतम को उन्होंने परचेज़ किया, जो कि मीडियम पेसर हैं और शानदार प्रदर्शन करती हैं। उनको 2 करोड़ रुपए में खरीदा। अनकैप्ड प्लेयर ये बहुत बड़ी बोली लगी, जैसा हमने कल की वीडियो में बताया था कि इनके ऊपर बहुत अच्छी बेट लगाई गुजरात जायंट्स ने। इसके अलावा मेघना सिंह को 30 लाख रुपए में खरीदा, त्रिशा पूजिता को 10 लाख रुपए में खरीदा, प्रिया मिश्रा को 20 लाख रुपए में खरीदा गया, लॉरेन चीटल को 30 लाख रुपए में खरीदा गया, कैथरीन प्राइस जो है उनको खरीदा गया। ये एक मीडियम पेस ऑलराउंडर है, अच्छी प्लेयर है। इसके अलावा मन्नत कश्यप हैं, 10 लाख रुपए में खरीदा गया। वेदा कृष्णमूर्ति को खरीदा गया, उन्होंने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 30 लाख रुपए में। पिछले साल वो नहीं बिकी थी, इस साल उनको मौका मिला है और काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर के आती हैं। हालाँकि इस समय वो भारतीय टीम से बाहर चल रही हैं, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है मुझे लगता है काम आएगा और काफ़ी हेल्प करेगा गुजरात जायंट्स को इस बार अच्छा प्रदर्शन करने में। इसके अलावा तरन्नुम पठान है, आखिरी प्लेयर जिनको 10 लाख रुपए में खरीदा गया। तो अगर आप अ नंबर्स वाइज़ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को खरीदा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 प्लेयर को गुजरात जायंट्स ने खरीदा। तो सबसे बड़े अगर परचेज़िंग की बात रही है तो वो जो नंबर्स रहे हैं वो फ़िलहाल गुजरात जायंट्स के पास हैं। तो एक स्ट्रैटेजी रही है, जैसा हमने कहा कि पेस बैटरी थोड़ा-सा उनकी और स्ट्रॉन्ग उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात है, जैसा वेदा कृष्णमूर्ति को खरीदा गया या फोब लिचफील्ड को खरीदा गया उनकी तरफ से, तो ये कहीं न कहीं दर्शा रहा है कि थोड़ा-सा बैटिंग भी और स्ट्रॉन्ग वो करना चाह रही हैं, क्योंकि पिछला जो वुमेन आईपीएल गया था वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस बार थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग करने का देख रही है गुजरात जायंट्स। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस डिफेंडिंग चैंपियन रही है, बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था पिछले साल। और इस साल अगर देखा जाए उनका जो डब्ल्यूपीएल की ऑक्शन स्ट्रेटजी रही है, थोड़ा-सा स्पिनिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च करने को देखे हैं और जिस तरह से उनकी बाइंग रही है, वो काफ़ी शानदार रही है। हालाँकि पिछले साल का भी प्रदर्शन जो देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है और जिस तरह से ऑक्शन देखने को मिला उससे ये समझ में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा अपना जो विनिंग साइड रहा है, जिस तरह से स्ट्रैटेजी रही है, उसको बहुत ज़्यादा छेड़-छाड़ करने की तरफ नहीं देख रही है। कुछ अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स की तरफ ज़रूर गई है मुंबई इंडियंस की टीम। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या उनकी जो रिटेन प्लेयर्स हैं, किन-किन खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया। सबसे पहले तो आप इधर देख सकते हैं, इधर हरमनप्रीत कौर, जो कि मुंबई इंडियंस की कप्तान है। अब बाकी हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से जो प्लेयर रहे हैं, उनको रिटेन किया है। अमनजीत कौर है, इसके अलावा एमिला केर हैं, ट्रायन है, हरमनप्रीत कौर, फ़ोटो आपके सामने है, कप्तान है। हेली मैथ्यूज़ हैं, है ना? हुमायरा काज़ी हैं, इसाबेला वोंग है ना? जिंटी मनी कातिला है, कालिता है, माफ़ कीजिएगा। नटालिया स्काइवर हैं, पूजा वस्त्रकार हैं, बहुत अच्छी प्लेयर हैं ये, मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं, मीडियम पेस फेंकती हैं और इसके अलावा बल्लेबाजी भी काफ़ी शानदार है। प्रियंका बाला हैं, सायका इशाक हैं, यस्तिका भाटिया हैं। तो ये कुछ प्लेयर रहे हैं जो जिनको रिटेन किया है मुंबई इंडियंस ने और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछले साल की अगर बात करें डब्ल्यूपीएल की, तो इन सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके बदौलत जो मुंबई इंडियंस की टीम है उन्होंने पहला जो डब्ल्यूपीएल का सीज़न का है उसको ट्रॉफी उन्होंने उठाई। अब आगे बात कर लेते हैं कि किन-किन प्लेयर्स को उन्होंने इस ऑक्शन में खरीदा है। शबनम इस्माइल जो रही हैं साउथ अफ्रीका की हैं, ये रिटायर हो चुकी हैं और को लेने में दिलचस्पी दिखाई मुंबई इंडियंस ने 1.2 करोड़ मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसको उन्होंने खर्च कर दिए। इसके अलावा साजना के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए। अमनदीप कौर जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि स्पिनर्स की तरफ वो उनका ध्यान गया इस बार, या एक स्ट्रेटजी के तहत वो लेना चाह रही थी। तो दीप कौर जो है उनको 10 लाख रुपए में खरीदा गया। इसी तरह फातिमा जाफर जो है वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको भी परचेज़ किया गया। इसके अलावा कीर्ताना बालाकृष्णन हैं, उनको भी खरीदा गया 10 लाख रुपए में, ये लेग स्पिनर हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी जो रही है वो शुरुआत में ही जैसा हमने बताया कि स्पिनर्स को खरीदा, क्वालिटी स्पिनर्स को खरीदने पे ज़्यादा देख रहे थे। अमूमन उनकी बल्लेबाजी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है।
आपने पिछला जो WPL हुआ था उसमें आपने देखा ही था कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, जो स्ट्रैटेजी रही है वो एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट रही है कि हमें क्या चीज़ देखनी है और उस हिसाब से उन्होंने बाय भी की है। चलिए अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी अगर बात करें तो उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट रहा है बहुत इनएक्सपीरियंस रहा है। हालाँकि अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था पहला सीज़न जो रहा है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में वो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से कई जगह उन्होंने लैग किया, जिसकी वजह से इस आईपीएल की जो इस वुमेन आईपीएल की जो स्ट्रैटेजी रही है उनकी सीधे-सीधे ये रही है कि स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा किया जाए थोड़ा-सा, और पेसर डिपार्टमेंट में भी कुछ अच्छे पिक्स उन्होंने ओवरऑल अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो उनके जो पिक्स रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बैलेंस करके लिया, बल्लेबाजी भी ली, उन्होंने इंक्लूड की इस ऑक्शन में, गेंदबाजी भी ली और मीडियम पेस भी देखा, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी देखा, स्पिनर्स भी देखे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कप्तान जो है स्मृति मंधाना आपके स्क्रीन पे है। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि रिटेन प्लेयर्स कौन-कौन से हैं। आशा शोभना है, दिशा कसात हैं, एलसी पेरी हैं, बहुत अच्छी प्लेयर हैं, ईथर नाइट हैं, इंद्राणी रॉय हैं, कनिका आहूजा हैं, रेणुका सिंह है, ऋचा घोष हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। श्रियंका पाटिल अभी-अभी बहुत इनका नाम चल रहा है, जिस तरह से अभी हालाँकि इंग्लैंड के खिलाफ दोनों मैच ज़रूर भारतीय टीम हारी है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला श्रियंका पाटिल की तरफ से। स्मृति मंधाना ऑब्वियस सी बात है कप्तान है, और सोफी डिवाइन। तो ये कुछ प्लेयर्स रहे हैं जिनको रिटेन किया है आरसीबी ने। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन-किन प्लेयर्स को उन्होंने खरीदा है इस ऑक्शन में, वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे बहुत ज़्यादा प्राइस, जैसा आपने अभी तक 2 जो टीमें हैं, 2 टीमें उनमें जितना देखा है कि कितने ज़्यादा प्राइस पे खरीदा गया है, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कम प्राइस पे अच्छे प्लेयर्स को लेने की कोशिश की है और कहीं न कहीं सक्सेसफुल भी हुए हैं आरसीबी के जो मैनेजमेंट रहा है। जॉर्जिया वेयरहम को उन्होंने 40 लाख रुपए में खरीदा, लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो। और इसके अलावा केट क्रॉस को उन्होंने रखा है, 30 लाख रुपए में खरीदा, पेसर है, बहुत अच्छी गेंदबाज है। एकता बिष्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको लिया गया है। इसके अलावा सुभा सतीश हैं, बल्लेबाज हैं, एस मेघना ये भी बल्लेबाज हैं। तो ये 2 बल्लेबाजों को पिक किया गया उन्होंने। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बैटिंग। तो इन दोनों को अच्छा पिक रहा है। इसके अलावा सिमरन दिल बहादुर है, 30 लाख रुपए उनको, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं वो। नीचे वो बी जो लगा है वो बैटर है। तो इनको भी एक अच्छा, ये इनका जो डोमेस्टिक सीजन रहा बहुत अच्छा गया है, जिसकी वजह से उनको पिक किया गया। और इसके अलावा सैफी मोलिनेक्स हैं, ठीक है? तो ये एकता बेस्ट को इनके साथ पे रखा गया है कि कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहें। ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो कहीं न कहीं ये जिस 2 प्लेयर को रखा गया है, तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरफ या क्वालिटी स्पिनर्स की तरफ देखने को जा रही है आरसीबी, और वो करने में कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल भी रही है। काफ़ी बैलेंस ऑक्शन रहा है उनके लिए, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े और उनको जो प्लेयर्स मिले वो काफ़ी बैलेंस प्लेयर मिले हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आरसीबी के लिए जो ऑक्शन रहा है बहुत अच्छा रहा है। चलिए आखिरी टीम की अगर बात करें तो वो है यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स की अगर बात करें तो जो स्पिन डिपार्टमेंट रहा बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी ओल्ड मशीनरी टाइप की ऐसे लग रही थी। और उनको क्या करना था इस ऑक्शन में, थोड़ा-सा बल्लेबाजी मजबूत करनी थी और वैसा कुछ देखने को मिला भी। जिस तरह से उन्होंने वृंदा दिनेश को खरीदा, जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस रही, अनकैप्ड प्लेयर रही है, उनको उनके ऊपर काफ़ी पैसे खर्च किए। तो उससे समझ में आ रहा था कि जो बल्लेबाजी डिपार्टमेंट है वो उसमें थोड़ा-सा वो स्ट्रॉन्ग करने को देख रही थी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपी वॉरियर्स ने किन-किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। तो सबसे पहले तो आप कप्तान इधर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है? कप्तान की बात, चलिए हम बात कर लेते हैं कि बाकी प्लेयर्स कौन-सी है। एलिसा हेली नाम है इनका। इनके बाद रिटेन प्लेयर्स हम देख लेते हैं कौन किन-किन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है। एलिसा हेली, अंजलि सरवानी है, इसके अलावा दीप्ति शर्मा है, बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, ऑफ स्पिनर हैं और बल्लेबाज काफ़ी अच्छी है। ग्रेस हैरिस हैं, किरण नवगिरे हैं, लॉरेन बेल हैं, लक्ष्मी यादव हैं, परशवी चोपड़ा है, राजेश्वरी गायकवाड़ हैं, एस यशस्वी हैं, इसके अलावा श्वेता शेरावत हैं, सोफी क्लस्टन हैं, इसके अलावा ताहिला मैकग्राथ है। तो ये कुछ प्लेयर रहे हैं जिनको रिटेन किया गया है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल भी। और चलिए बात कर लेते हैं कि किन-किन खिलाड़ियों को उन्होंने इस ऑक्शन में खरीदा है, ये देख लेते हैं। ऑक्शन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा नाम तो जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि वृंदा दिनेश रही हैं, डोमेस्टिक की स्टार परफॉर्मर रही हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं, उनको अनकैप्ड है, उनको उनके ऊपर 1.3 मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। तो ये कहीं न कहीं दर्शा रहा था कि वो थोड़ा-सा बल्लेबाजी मजबूत करने को देख रहे थे। इसके अलावा डैनी वाइट जो है उनको 30 लाख रुपए में खरीदा। ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, काफ़ी शानदार प्लेयर ये भी हैं। तो 2 शुरू के जो 2 पिक्स हैं उससे समझ में आता है कि थोड़ा-सा जो बल्लेबाज़ी है उसको मजबूत करने की तरफ। जैसे इसके अलावा पूनम खेमनार हैं,
लेग स्पिनर हैं और उनको खरीदा 10 लाख रुपए में। इसके अलावा साइमा ठाकुर जो है वो पेसर हैं, उनको खरीदा गया, अच्छी गेंदबाज है। और गौहर सुल्ताना जिनको जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको 23 लाख रुपए में खरीदा। तो ये कुछ रही जो ऑक्शन स्ट्रेटजी रही है यूपी वॉरियर्स की। हमने शुरुआत में ही बताया था कि बल्लेबाजी थोड़ा-सा मजबूत करने की तरफ देख रही थी और वैसा कुछ किया भी, जिस तरह से वृंदा दिनेश के ऊपर उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। डोमेस्टिक स्टार परफॉर्मर रही है। इसके अलावा डैनी वेट के ऊपर 30 लाख रुपए उन्होंने खर्च किया, बैटिंग ऑलराउंडर है। तो स्ट्रेटजी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि हाँ, हमको बल्लेबाजी देखनी है। इसके अलावा हमके अगर गेंदबाज अच्छे मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गेंदबाज अच्छे मिले भी और देखते हैं कि उनको प्लेइंग 11 में किस तरह शामिल किया जाए, किस तरह से रोटेशन देखने को मिलेगा। ये एक इंटरेस्टिंग ज़रूर बात होगी। तो ये कुछ रहे जो हमारी 5 टीमें हैं, इन सभी का जो प्लेयर रहे रिटेल प्लेयर और उसके बाद जो जितने प्लेयर्स को खरीदा, तो उसके बाद ये पूरा स्क्वाड बन गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।